अली एक गरीब लड़का था जो दिन भर मेहनत करता लेकिन फिर भी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाता। वह जलती रेत के बीच पीठ पर लकड़ियों का गट्ठर लिए अपने गांव लौट रहा था। रास्ते में अली को एक बूढ़ा साधु मिला जिसने उसे रोककर कहा, बेटा, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। अली को यकीन नहीं हुआ, लेकिन साधु के शब्दों में कोई रहस्य छुपा था। साधु ने अली को एक गुफा के बारे में बताया जिसमें एक जादुई चिराग था। अली को सिर्फ चिराग लाना था, लेकिन उसे संदेह हुआ कि साधु को केवल यही चिराग क्यों चाहिए। गुफा के अंदर अंधेरा और रहस्यमयी शांति थी। अली ने जलती मशाल लेकर अंदर कदम रखा और चारों ओर अजीब सी चमकती हुई चट्टानें दिखीं। एक पत्थर के मंच पर एक चिराग रखा था। अली ने चिराग उठाया और जैसे ही उसने उसे छुआ, उसमें से हल्की सुनहरी रोशनी निकली। अली जैसे ही चिराग लेकर बाहर निकलने लगा, साधु ने गुफा का दरवाजा बंद कर दिया। अब अली फंस चुका था। अली ने घबराकर चिराग को रगड़ा और अचानक धुएं से एक विशालकाय जिन्न निकला। उसने गरजते हुए कहा, मालिक, क्या हुक्म है? अली ने आदेश दिया, मुझे गुफा से बाहर निकालो। जिन्न ने चुटकी बजाई और अली पल भर में रेगिस्तान में वापस आ गया। अली ने जिन्न से कहा, मुझे एक शानदार महल चाहिए, और देखते ही देखते वहाँ एक भव्य महल खड़ा हो गया। साधु को जब पता चला कि अली ने चिराग अपने पास रख लिया है, तो उसने चालाकी से उसका महल खोज निकाला। वह एक बूढ़ी औरत का वेश बनाकर अली के महल पहुंचा। साधु ने एक गरीब बूढ़ी औरत का वेश धारण किया और अली के महल पहुंचा। उसने अली की माँ से कहा, यह नया चिराग पुराने चिराग से ज्यादा शक्तिशाली है, क्या आप इसे बदलना चाहेंगी? अली की माँ साधु की बातों में आ गई और असली चिराग उसे दे दिया। साधु के चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। उसने अली को धोखा दे दिया। साधु ने जैसे ही चिराग को रगड़ा, जिन्न प्रकट हुआ और अब वह साधु का सेवक बन चुका था। साधु ने हुक्म दिया, अली का महल और सारी संपत्ति मुझे दे दो, और अगले ही पल सब कुछ गायब हो गया। अली अब फिर से गरीब बन चुका था। उसका महल और दौलत चली गई थी। उसकी माँ रो रही थी, लेकिन अली ने ठान लिया कि वह अपना चिराग वापस लेगा। अली साधु को ढूंढने निकला। उसने सुना कि एक नया अमीर आदमी शहर में आया है जो अचानक ही बहुत शक्तिशाली बन गया। साधु ने अपने लिए एक काला महल बनवाया था जो जादुई ऊर्जा से घिरा था। अली ने वहां घुसने का कोई तरीका खोजना शुरू किया। अली ने अपना हुलिया बदला और एक व्यापारी के रूप में साधु के महल में घुसने की योजना बनाई। अली एक सेवक के रूप में साधु के पास पहुंचा और देखा कि चिराग उसके पास ही रखा था। अब उसे इसे चुराने का तरीका निकालना था। रात को जब साधु सो रहा था, अली चुपके से उसके पास पहुंचा और धीरे धीरे चिराग उठाने लगा। जैसे ही अली ने चिराग को रगड़ा, जिन्न फिर प्रकट हुआ। इस बार जिन्न ने अली को पहचान लिया और कहा, मालिक, मैं आपकी सेवा में हूँ। साधु की नींद खुल गई और उसने देखा कि चिराग गायब था। वह गुस्से से चीखा और अपने पहरेदारों को अली को ढूंढने का आदेश दिया। अली तेजी से महल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पहरेदार उसके पीछे दौड़ रहे थे। अली ने जल्दी से चिराग को रगड़ा और जिन्न प्रकट हुआ। अली ने कहा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अली और उसकी माँ एक जादुई शक्ति से एक सुरक्षित स्थान पर पहुँच गए। अब उन्हें सोच समझकर अगला कदम उठाना था। अली ने तय किया कि वह साधु को सबक सिखाएगा और चिराग की शक्ति का सही उपयोग करेगा। अली ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और साधु के खिलाफ विद्रोह करने की योजना बनाई। अली ने जिन्न से कहा, इस दुष्ट साधु को हमेशा के लिए हटा दो, और जिन्न ने आज्ञा का पालन किया। साधु एक जादुई तूफान में फंस गया और उसका अंत हो गया। उसका महल भी नष्ट हो गया। जिन्न ने अली का महल वापस बना दिया। अली और उसकी माँ फिर से खुशहाल हो गए। अली ने जिन्न से कहा, अब तुम आजाद हो। जिन्न खुशी से रो पड़ा और एक रोशनी की लहर में विलीन हो गया। अली अब न केवल अमीर था, बल्कि गांव के लोग उसे राजा जैसा सम्मान देने लगे। गांव में खुशियां मनाई गईं।
हर कोई नाच गा रहा था और भोजन कर रहा था। अली ने अपनी संपत्ति का उपयोग गरीबों की मदद के लिए किया और सबका दिल जीत लिया। अली ने सीखा कि सच्ची खुशी धन से नहीं बल्कि अच्छाई से आती है। कहानी का संदेश: सच्ची दौलत अच्छाई और दयालुता है, न कि केवल सोना चांदी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम आगे चलकर आपके लिए ऐसी ही और कहानियाँ लाते रहें।